तो अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो ये वीडियो देखे बगैर इस स्कीम में 1 रुपया भी नहीं लगाइएगा। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये अकाउंट खोलते समय लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के निवेश की बात आती है तो जो पहला नाम आता है वो होता है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। क्या वाकई में यह एक बेहतर ऑप्शन है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्मॉल सेविंग स्कीम यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाई गई है स्कीम। और इस स्कीम में निवेश करके आप एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ एक गारंटीड इनकम जो है वो रेगुलर पा सकते हैं। इस स्कीम में आपको हर महीने इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम में जो है आपको 3 महीने का जो इंटरेस्ट है आपके खाते में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। और इस स्कीम में निवेश करने के बाद आप शांत से रह सकते हैं क्योंकि इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ये स्कीम बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है? देखिए, 60 से या ऊपर अधिक अगर आपकी उम्र है 60 से या उससे अधिक तो आप एलिजिबल है। कुछ केसेस में जो है 55 से 60 तक के जो लोग हैं, रिटायर कर्मचारी जो है जो अब रिटायर हो चुके हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और कुछ केसेस में डिफेंस पर्सनल भी हैं, उस कंडीशन में इस अकाउंट में अपना अकाउंट जो है खोल सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। अब कितना पैसा जो है इसमें निवेश किया जा सकता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम जो अमाउंट अलाउड है 1000 रुपीज से जो है आप ये खाता जो है खोल सकते हैं। और 1000 का मल्टीपल्स आप इसमें जमा दे सकते हैं, यानी कि 2000 हो गया आपका, 3000 हो गया आपका, 4000, ऐसे करके आप जो मैक्सिमम जो है 30 लाख अप टू, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 लाख 30 लाख तक आप इसमें जो है पर इंडिविजुअल एक आदमी यानी कि एक अकाउंट पे आप इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात ध्यान देने वाली होगी, ये 30 लाख का जो लिमिट है आपके जितने भी SCSS अकाउंट है वो मिलाकर होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ अकाउंट जो है SCSS अकाउंट जो है बैंक में खोला, कुछ अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में खोला, तो ये टोटल मिलाकर आपका जो ये लिमिट जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए पति और पत्नी दोनों यदि एलिजिबल है तो दोनों अपने अपने नाम से 30 लाख करके यानी टोटल 60 लाख तक का निवेश इस अकाउंट में कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इंटरेस्ट इस पे कैसे जो है वो मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड योजना के अवधि जो है ये 5 साल का है, ये टेनर है इस स्कीम का। मैच्योरिटी के बाद इसे 3 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसका अकाउंट खोला, आपको SCSS में अकाउंट खोला, इसमें आपने 30 लाख रुपया लगाकर, आपका 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। 5 साल के बाद आप चाहे तो इसे विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, अदरवाइज आप 3 साल के लिए जो है इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस पर जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इंटरेस्ट कैसे मिलता है? ब्याज हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो ही जाता है। सीधा पैसे आपके पोस्ट ऑफिस के खाते में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इससे आपका क्या है कि एक रेगुलर इनकम, नियमित इनकम जो है आपको मिलती रहती है, जिसके कारण आपको इस स्कीम में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए 8 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो। सबसे पहला जो है वो है गवर्नमेंट गारंटी। देखिए, ये भारत सरकार की स्कीम है तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। पैसा पूरी तरह से आपका सुरक्षित रहता है, कोई मार्केट का इसमें रिस्क नहीं है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कोई आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, इको पॉलिटिकल सिचुएशन या मार्केट सिचुएशन अप डाउन से कोई इसमें आपका जो है कैपिटल लॉस नहीं होने वाला है। आपको किसी तरह से कोई चिंता की बात नहीं, आपको रेगुलर इनकम आपके जो है क्वार्टरली आपके खाते में आती रहेगी। हाई इंटरेस्ट रेट, अब इसमें क्या है, जितने भी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट स्कीम चलाई जाती है स्मॉल सेविंग स्कीम, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट इसमें मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 8.2% का। ये एकमात्र और एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना जिसके साथ इतना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। FD से ज़्यादा आपको आकर्षक रिटर्न मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो है क्वार्टरली जो है वो रिवाइज होती है। पोस्ट ऑफिस में जो है जितने भी स्कीम है, जितने भी स्कीम अभी चलती हैं सभी का जो है क्वार्टरली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अकाउंट खुलवाने के समय जो भी इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स होता है वो आपको मिलता रहता है, वही आपका मैच्योरिटी तक लागू रहता है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो है इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। तीसरा रीजन, रेगुलर क्वार्टरली इनकम आपको मिलता रहता है। क्वार्टरली जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है आपके खाते में चला आता है। ये स्कीम जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक नियमित
गारंटीड इनकम देती रहती है। चौथा जो बेनिफिट जो है टैक्स का आपको मिलता है यहाँ पे। इस योजना के तहत अगर आप ITR भरते हैं अपना, तो सेक्शन 80C, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना ITR भरते हैं तो 80C के तहत आपको 1.5 लाख का जो है लिमिट मिलता है, जिसमें आपको इसका जो है बेनिफिट आपको मिल जाता है। ध्यान एक बात का आपको रखना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट इससे जो मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। इस पर आपका जो भी नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं है। आपका इसमें निवेश करने पर जो है 80C में जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन टैक्सेबल आपका जो रहता है इंटरेस्ट, वो आपको इंटरेस्ट अपना जो है इनकम में दिखाकर उसी के हिसाब से जो है आपका जो है टैक्स उस पर एप्लीकेबल होता है। TDS के नियम लागू हो सकते हैं यदि ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो, ठीक है। एक्सटेंशन, चलिए बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन की सुविधा है, ये भी एक रीजन है इसका फेमस होने का भैया, कि 5 साल पूरे होने के बाद इसको आप अगले 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा, दोबारा इन्वेस्ट करने का कोई इसमें झंझट नहीं रहता है। अब इसे कहाँ खुलवाएं? आप SSY अकाउंट जो है आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या ऑथोराइज बैंक में खुलवा सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देकर आप चाहें तो कहीं भी दोनों में से खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड आपको लगता है, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एज का प्रूफ, बैंक अकाउंट का डिटेल और आप रिटायरमेंट जो हो चुके उसका प्रूफ देकर आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज बैंक में भी है ये SC/SS अकाउंट जो है आप खुलवा सकते हैं। प्रीमेच्योर क्या कंडीशन है इसमें? प्रीमेच्योर का जरूरत पड़ने पर अकाउंट जो है आप उसे पहले बंद करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने अकाउंट खोला, 3 साल आपने दिया, 2 साल अभी बाकी है, तो आप इसे प्रीमेच्योर जो है यहाँ पे चाहे तो वो करवा सकते हैं। कुछ कंडीशन इस पे लगता है जिसपे आपको कुछ शर्तें और पेनल्टी भी लागू हो सकते हैं। कुछ आपका जो है उस पर पेनल्टी चार्ज करने के बाद प्रीमेच्योर किया जा सकता है, कुछ पैसा उस पर आपका कटेगा, कुछ पेनल्टी इस पर लगेगी। ये स्कीम किन लोगों के लिए बेस्ट है भाई? सीनियर सिटीजन जो है, जो रिटायर हो चुके हैं, वो एक बार उनको लमसम अमाउंट मिला रिटायरमेंट पर, वो एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप चाहें तो रेगुलर गारंटीड इनकम जो है पा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली स्कीम है। रिटायर जो एम्प्लॉय है, वो पेंशनर जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो चाहते हैं, इसके अलावा जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कोई मार्केट का अप्स डाउन में नहीं जाना चाहते कि भाई मुझे गारंटीड इनकम मिले, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर जो इनकम चाहते हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए भैया? देखिए, ऐसे लोग जो हाई रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न अपना जो है गेन करना चाहते हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है भाई, उन्हें हाई इंटरेस्ट चाहिए तो हाई वो जो है रिस्क भी ले सकते हैं। वो जो उनको जो है दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, उसकी तरफ जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म है, 5 साल का, ये 5 साल का टेन्योर है, 3 साल एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म है 1 साल 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसको इससे दूर रहना चाहिए। जो यंग इन्वेस्टर है, जो कि वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, यूज बनाता है, उनमें कैपेसिटी होती है, ज़्यादा रिस्क बियर करने की कैपेबिलिटी होती है, वो जो है अदर ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद आप अपना पैसा लगाकर एक गारंटीड रेगुलर इनकम पा सकते हैं। क्वार्टरली आपके खाते में जो है आपका जो है इंटरेस्ट आ जाएगा, और जिससे आप अपना डे टू डे लाइफ मंथली एक्सपेंसेस का जो है वो बियर कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि इस स्कीम को लेकर जितने भी आपके मन में डाउट थे, जितने भी सवाल थे, वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई मन में सवाल है, कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपके लिए कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।